हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे फ्रेंड। तो आज हम करने वाले हैं जीरो से हिंदी पढ़ना सीखेंगे। आज हम क्या करेंगे? जीरो से हिंदी पढ़ना सीखेंगे। क्या करने वाले बताइए एक बार। एकदम जीरो से। आपने कभी हिंदी का शक्ल भी नहीं देखे होंगे, हिंदी का वर्ड भी नहीं देखे होंगे, और इस वीडियो को तुम जीरो से मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक देखोगे तो आपको हिंदी पढ़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो चलते बच्चे भी होंगे ना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको हिंदी पढ़ने आ जाएगा। बस आपको पैशन बनाना, ये नहीं कि बस एक ही मिनट में तुम कहोगे मुझे आ जाए, नहीं, कम से कम ये पूरी वीडियो को आपको देखना ही पड़ेगा। और देखने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करना होगा, मेरे पीछे आपको बोलना भी होगा। मैं हर चीज़ को 2 बार बोलूँगा और आपको एक बार रिपीट करना, ठीक है। जब तक आप रिपीट नहीं करोगे चीज़ कभी समझ में नहीं आएगा, अंदर घुसेगा ही नहीं, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्वर आना चाहिए, और वही बच्चे के अकॉर्डिंग। आ से अनार, आ से अनार, आ से आम, आ से आम, ई से इमली, ई से इमली, ई से ईंख, ई से ईंख, ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, ऊ से ऊन, री से ऋषि, री से ऋषि, ए से एरी, ए से एरी, ऐ से ऐनक, ऐ से ऐनक, ओ से उखली, ओ से उखली, औ से औरत, औ से औरत, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, आ खाली, आ खाली। चलिए फ्रेंड, तो जो मैंने अभी पढ़ाया हूँ अब एक साथ देख लेते हैं, और एक साथ देखने से आपको मैप बन जाएगा, ठीक है। चलिए, विद फिगर है तो फिगर के साथ बोलेंगे। जब आपके पास फिगर नहीं होगा तो फिगर बोलने की कोई वहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होगा, मतलब वहाँ पर आपको फिगर के साथ बोलने का वर्ड को ज़रूरत नहीं होगा। तो चलते स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फिगर दिख रहा है, तो आ से अनार, आ से आम, ई से इंजन, ई से ईंख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊंट, री से ऋषि, ए से एरी, ऐ से ऐनक, ओ से उखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आ खाली। चलिए फ्रेंड, तो अब हमारे पास तो वही स्वर है, पहले हमने अलग पढ़ा, फिर एक साथ फिगर के साथ पढ़ा। अब हमारे पास ना फिगर नहीं है, तो आपको फिगर बोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आ से अनार, आ से आम बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आ से अनार नहीं दिख रहा, आ से आम नहीं दिख रहा, ई से इमली दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना? दिख रहा है क्या? यस या नो? नहीं, मुँह से बोलो। चलो, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, आ। तो फ्रेंड, इसको आपको क्या करना, बार बार रिपीट करना, और जितना आप जल्दी रिपीट करोगे उतना ही जल्दी आपको हिंदी आने लगेगा। और वर्ड को पहचानना है कि आ कौन सा है, ई कौन सा है ना, ए कौन सा है, आई कौन सा है, उसकी पहचान करना। आपको पहचान नहीं है तो आप कोशिश करो, उसको बार बार रिपीट करो। चीज़ को बार बार देखने से ना वो चीज़ आपके अंदर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब कोई आदमी है, फर्स्ट टाइम देखोगे उसकी शक्ल याद नहीं होता, बट उसको बार बार देखोगे, बार बार देखो तो कुछ टाइम आप किसी उस शक्ल के बारे में आप इजीली बता सकते हो, भाई उसका शक्ल ऐसा है, वो इतना पतला है, उसका इस टाइप का शेप है, वो ऐसा आँख है, उसका कान है, बता पाते हो ना। इसका मतलब क्या है, चीज़ को तुम बार बार देखने से वो चीज़ आपको आता है। तो बार बार करने से ही, मतलब बार बार चीज़ को करने से, देखने से, पढ़ने से वो चीज़ आपको आने लगता है।
ठीक है, चलते स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पर मात्रा है, क्या बेटा, मात्रा है। देखो हिंदी पढ़ने के लिए 2-3 चीज़ ज़रूरत होता है, जैसे पहले आप स्वर की पहचान होनी चाहिए, दूसरा आपको काखा आनी चाहिए और तीसरा आपको मात्रा आनी चाहिए। तो देखो मैंने आसनार पढ़ा दिया, मतलब स्वर पढ़ा दिया, उसका मात्रा देख लेते बेटा। मात्रा देख लिए तो मतलब आधा हिंदी आपको आ गया, समझो। मात्रा की पहचान होगी मतलब आधा हिंदी आपको आ गया। आधा है तो उसके लिए मैं आगे बताऊंगा। चलिए, तो ये क्या बेटा, आ, क्या बेटा, आ का कोई मात्रा नहीं होता। आ का मात्रा, आ का मात्रा, ई की मात्रा, ये बड़ी ई है तो बड़ी ई, बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा। देखो ये बड़ी ऊ है ना, तो बड़ी ऊ की मात्रा। ई, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अन की मात्रा, आ की मात्रा। स्वर आ गया, मात्रा के बारे में पहचानोगे। तो अब हमारा सेकंड स्टेप होगा, जो हमारा व्यंजन होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले तो अलग अलग पढ़ेंगे, फिर एक साथ पढ़ेंगे और फिर विदाउट पिक्चर का पढ़ेंगे। वो चीज़ आपको आ गया तो समझो आपको हिंदी आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए, का से कबूतर, का से कबूतर, खा से खरगोश, खा से खरगोश, गा से गिलहरी, गा से गिलहरी, घा से घंटी, घा से घंटी, यहाँ खाली, यहाँ खाली, चा से चीटी, चा से चीटी, छा से चिपकली, छा से चिपकली, जा से जल, जा से जल, झा से झूला, झा से झूला, यहाँ खाली, यहाँ खाली, टा से टोपी, टा से टोपी, ठा से ठप्पा, ठा से ठप्पा, डा से डिब्बा, डा से डिब्बा, ढा से ढक्कन, ढा से ढक्कन, ना से वाना, ना से वाना, ता से तरबूज, ता से तरबूज, था से थर्मस, था से थर्मस, दा से दरवाजा, दा से दरवाजा, धा से धन, धा से धन, नयन, ना से नयन, फा से फिसल पट्टी, फा से फिसल पट्टी, बा से बकरी, बा से बकरी, भा से भेड़, भा से भेड़, माँ से मगरमच्छ, माँ से मगरमच्छ, या से यांत्रिक, या से यांत्रिक, रा से रेलगाड़ी, रा से रेलगाड़ी, ला से लुमरी, ला से लुमरी, वा से वक, वा से वक, सा से सरबत, सा से सरबत, सा से षटकोण, सा से षटकोण, सा से सपेरा, सा से सपेरा, हा से हाथी, हा से हाथी, छा से क्षमा, छा से क्षमा, त्रा से त्रिशूल, त्रा से त्रिशूल,
ज्ञा से ज्ञान, ज्ञा से ज्ञान, क्या आ गया? ये काका आ गया। मैंने अभी जो इंडिविजुअल पढ़ाया हूँ, अब एक साथ देख लेते हैं, ठीक है? तो इसको आपको रिपीट करना, मैंने बोला ना, चीज़ को आप जितना रिपीट करोगे उतना ही जल्दी आप चीज़ों को सीखोगे। आप रिपीट नहीं करोगे तो हो सकता है आपको दिक्कत आने वाला है। और ये मैं ऑलरेडी भी पहले पढ़ा रखा हूँ, फिर से पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपको मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ जल्दी से आ जाए, ठीक है? चलते स्टार्ट करें, यस या नो? चलिए, का, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। तो डिफरेंट, तो आपने इसको देखा, आप इसको रिपीट दोबारा देखो, मैं एक बार पढ़ा दिया, इसको रिपीट कर सकते। एक बार और लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? 2 बार है तो 2 टाइम पढ़ने से आपको ये नहीं कि कमज़ोर हो जाओगे, कमज़ोर नहीं होगा, आपको ज़्यादा मतलब सीखने को मौका मिलेगा। फिर से पढ़ते हैं, का, ख, वर्ड को देखो, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ। तो डिफरेंट, ये आपने देख लिया, 2 टाइम देख लिया। अब हम मैंने क्या क्या पढ़ा, फिर इसके बाद मात्रा के बारे में फिर से देख लेते हैं, क्योंकि देखो बिना मात्रा का आपने स्वर देख लिया, व्यंजन देख लिया, और आपको मात्रा नहीं आता है तो आप विदाउट मात्रा वाले वर्ड तो पढ़ लोगे, बट मात्रा वाला आते ही वहाँ पर आप क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो दिक्कत से बचने के लिए मात्रा की नॉलेज होनी चाहिए। तो दोबारा पढ़ने से आप कमज़ोर नहीं होने वाले हो, आपको उतना। हिंदी के मात्राएं देखते हैं, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ, फिर से देख लेते हैं। इससे देखने से क्या होगा, मतलब बार बार पढ़ने से क्या होगा, दिमाग में लॉन्ग टाइम तक रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर ये किस आ का मात्रा, ई की मात्रा, बरी की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, बोलो, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अन की मात्रा, आह की मात्रा। तो देखो ये मात्रा आपको पता है, तो मान लो आपने पूरा हिंदी सीख गए, बस आपको प्रैक्टिस करना है, वर्ड को बार बार पढ़ने की कोशिश करना है, और आप हिंदी पढ़ना। तो ये 12 खरी से बच्चों को बहुत डर लगता है। 12 खरी, जब मैं छोटा था ना, मेरे पापा कहते आपको हिंदी नहीं आता है तो आप 12 खरी याद करके दिखाओ। तो मैंने याद करने की ज़रूरत होता है, मैंने 2-4 पेज देखा, बाल पोती में देखा था, और भी कहीं देखा था, मुझे पहले कायदा टाइप का आता था बुक, तो उसमें था, मतलब इतना याद करना पड़ेगा। बोले हाँ, इसको याद करेगा तभी तुम्हें अच्छा से आएगा। बट फिर मैंने 12 खरी याद भी नहीं किया, तभी भी बस मुझे 3 चीज़ याद किया था। एक तो मैंने आ से अनार, आ से आह तक, का से ज्ञा तक, और तीसरा मैंने मात्रा सीखा था। 3 चीज़ सीखा, उसके बाद क्या हुआ, मुझे हिंदी पढ़ने आ गया। तो आप भी क्या करना है, 12 खरी समझ लो, वो 3 चीज़ के बारे में ही पता होना चाहिए हिंदी पढ़ना है तो। चलिए, तो ये 12 खरी समझा देता हूँ। जैसे देखो, ये का है, क्या बेटा, का है, ये क्या है बेटा, देखो का तो है, बट का पर एक लकड़ी आ गया, तो मुझे पता है लकड़ी आना मतलब वो आ का मात्रा है, तो का पर आ की मात्रा आ जाएगा ना। कोई सा भी वर्ड पर आ का मात्रा आ जाएगा ना, वो वर्ड को थोड़ा सा खींच कर बोलना है। कैसे बोलना बेटा, खींच कर, ठीक है। जैसे देखो, ये खा है, क्या बेटा, खा है, तो खा तो हम बोलेंगे खा, बट खा पर आ की मात्रा आएगा तो खा को कैसे बोलेंगे, खा।
देखो ये गा है, क्या बेटा, गा है। तो गा तो है, नॉर्मली बोलेंगे गा, बट आ की मात्रा आ जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, गा। थोड़ा ज्यादा खींचना नहीं, थोड़ा सा। ये घा है, क्या बेटा, घा, बट आ की मात्रा आ गया, आ का मात्रा आते उस वर्ड को थोड़ा सा खींच के, क्या, घा, ठीक है। ऐसे चा आ गया, चा, चा पर आ की मात्रा आ गई तो क्या बोलेंगे, चा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब ई की मात्रा देखते हैं। मुझे पता है इधर से एक डंटा और ऐसे टोपी लगा देना, इधर से एक डंटा और एक टोपी लगा देना, मतलब ई की मात्रा होता है। वो किसकी मात्रा बेटा, ई की। अब देखो का पर, का है, का पर ये छोटी की मात्रा तो बोलेंगे की, क्या बोलेंगे बेटा, ई। ये खा है, खा पर बड़ी की मतलब छोटी की मात्रा है तो बोलेंगे खी। ये गा है, गा पर छोटी की मात्रा है तो क्या बोलेंगे, गी। बोलो एक साथ, गी। ये चा है, घा है, तो घा पर ई की मात्रा आ जाएगी तो क्या बोलेंगे, घी। चा है, चा पर ई की मात्रा आ गई तो क्या बोलेंगे, ची। समझ में आ रहा है। अब उस साइड से ई की मात्रा है, इधर से ऐसे टोपी लगा रहा है तो मतलब ये बड़ी ई की मात्रा है। इधर से डंटा होकर उधर ऐसे टोपी लगा रहा है तो छोटी ई का, और उधर से और एक ऐसे टोपी लगा रहा है तो मतलब वो बड़ी की मात्रा है, ठीक है। किसकी मात्रा बेटा, बड़ी की। तो देखो का पर बड़ी की मात्रा आ जाएगा, थोड़ा पहले तो का पर छोटी की मात्रा तो की, बट का पर बड़ी की मात्रा आ जाएगा थोड़ा खींच के बोलेंगे की। खा पर बड़ी की मात्रा आएगी तो खी, पर छोटा खा पर छोटी की मात्रा था तो मैं कैसे बोल रहा था, खी, बट बड़ी की मात्रा आ गया खा पर तो बोलेंगे खी। गा पर छोटी की मात्रा तो बोलेंगे गी, बट बड़ी की मात्रा आ गई तो बोलेंगे गी। समझ में आ रहा है। घा पर छोटी की मात्रा घी, बट बड़ी की मात्रा आ गया तो घी। थोड़ा खींच कर बोलेंगे, बोलो, वेरी गुड। अब देखो ये का है और इधर से ऐसा फूल का नीचे जैसा कोई पैर के नीचे कोई बांधा सा लग रहा है ना, वो होता है ऊ की मात्रा। क्या होता है बेटा, ऊ की मात्रा। मैंने पहले पढ़ा रखा हो ना, अभी पढ़ाए हो ना। अब देखो का पर ना ऊ की मात्रा आ जाएगा तो बोलेंगे कू, क्या बोलेंगे, कू। खा पर ऊ की मात्रा आ जाए तो क्या बोलेंगे, गू, मतलब खू। खा पर ऊ की मात्रा आ जाएगा तो क्या बोलोगे, खू। गा पर ऊ की मात्रा आ गया तो गू। घा पर ऊ की मात्रा आ गया तो घू। चा पर ऊ की मात्रा आ गया तो चू। समझ में आ रहा है। अब वैसे ही देखो ये का है, का पर बड़ी ऊ की मात्रा आ गया तो क्या बोलेंगे, थोड़ा खींच कर बोलेंगे, बोलेंगे कू। खा पर बड़ी ऊ की मात्रा आ गया तो कू। गा पर बड़ी ऊ की मात्रा आ गया तो गू। घा पर बड़ी ऊ की मात्रा आ गया तो गू। मुंह से नहीं बोलो कभी नहीं आएगा। चा पर बड़ी ऊ की मात्रा आ गया तो चू। समझ में आ गया। अब देखो ये फूल सा एक लग रहा है, फूल सा लग रहा है ना, ऊपर में फूल सा लग रहा है, एक डंडी से ऐसे ऊपर फूल बन रहा है ना, ये ए की मात्रा। क्या बेटा, ए। तो का पर ए की मात्रा क्या बोलेंगे, के। खा पर ए की मात्रा आ गया तो खे। गा पर ए की मात्रा आ गया तो गे। घा पर ए की मात्रा आ गया तो घे, है ना। चा पर ए की मात्रा आ गया तो चे। आई की मात्रा, ये एक कुछ छत पर दो गो फूल जैसा टंग रहा है तो किसका मात्रा है, आई का। किसका बेटा, आई का। तो देखो का पर आई की मात्रा आ गया तो क्या बोलेंगे, कई। खा पर आई की मात्रा आ गया तो खई। गा पर आई की मात्रा आ गया तो। अब किसी पर भी आई की मात्रा आ गया तो कैसे बोलेंगे, जैसे पा पर आई की मात्रा आ गया तो, चा पर आई की मात्रा आ गया तो, ना पर आई की मात्रा आ गया तो, माँ पर आई की मात्रा आ गया तो मई। तो मैंने ए आई का मात्रा कहीं पर लगे कैसे पढ़ना मैंने बता दिया, यस या नो, ठीक है। आप देखो खा है, खा ये किसका, एक डंटा एक फूल सा लग रहा है तो ये ओ का मात्रा, किसका बेटा, ओ का। तो का पर ओ की मात्रा आ गया तो क्या बोलेंगे, को। खा पर ओ की मात्रा आ गया तो खो, खो। बोलो कस के। गा पर ओ की मात्रा आ गया तो, घा पर ओ की मात्रा आ गया तो, चा पर ओ की मात्रा आ गया तो, पा पर ओ की मात्रा आ गया तो, ना पर ओ की मात्रा आ गया तो, मा पर ओ की मात्रा आ गया तो, झा पर ओ की मात्रा आ गया तो। चलिए, तो ये एक फूल, एक डंटा और एक फूल है तो वो ओ की मात्रा, बट एक डंटा और दो को फूल आ गया तो औ की मात्रा, किसका बेटा, औ। तो का पर औ की मात्रा आ गया तो, खा पर औ की मात्रा आ गया तो, गा पर औ की मात्रा आ गया तो, घा पर औ की मात्रा आ गया तो, चा पर औ की मात्रा आ गया तो। आप देखो किसी पर लगा दो, माँ पर औ की मात्रा आ गया तो, पा पर औ की मात्रा आ गया तो, ना पर औ की मात्रा आ गया तो, और किस पर लगाओगे बताओ, किस पर भी लगा लो। हा पर औ की मात्रा लगा दोगे तो, वा पर औ की मात्रा लगा दोगे तो, बा पर औ की मात्रा लगा दोगे। समझ में आ गया। फिर अन आहा है ना, तो का पर अन की मतलब कन, खा पर आ की मात्रा खन। वैसे इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं है, वो हम बाद में देख लेंगे, बट ये मोस्टली जो बताए उसको ध्यान में रखना, ठीक है।
का पर अन की मात्रा कन, खा पर अन की मात्रा खन, गा पर अन की मात्रा गन, घा पर अन की मात्रा गन। समझ में आ रहा है? आ की मात्रा का पर आ की मात्रा का, खा पर आ की मात्रा खा, गा पर आ की मात्रा गा, घा पर आ की मात्रा गा। समझ में आ रहा है कैसे कौन सा मात्रा? ये इसके आगे भी तुम लिख सकते हो। तो ये इतना सीख गए हो ना, तो इसके बाद भी चा छा जा झा आना टा ठा सब का 12 खरी तुम अपने कॉपी पर इजीली तुम लिख पाओगे। बट आपको ये नहीं समझ में आया है तो कभी समझ में नहीं आएगा, और समझ में आ गया तो समझे तुमने हिंदी पढ़ना सीख चुके हैं। तो अब हम चलते हैं 2 अक्षर वाले शब्द को कैसे बोलेंगे, 3 अक्षरों वाले शब्द को कैसे बोलेंगे, 4 अक्षर वाले को शब्द को कैसे बोलेंगे, मात्रा वाला आ जाएगा अक्षरों के अंदर तो कैसे बोलेंगे, सारी चीज़ हम सीखेंगे। और देखो जब तक मुंह से नहीं बोलोगे तो आपको कह रहा हूँ हिंदी पढ़ने में, अब जब तक आप बोलोगे नहीं तो आपको हिंदी आप आ नहीं सकता। तो इसलिए आप जितना हो सके उतना आप मुंह से बोलिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 2 अक्षर है, यहाँ पर कौन कौन सा अक्षर है, एक या और हा। तो देखो क्या होगा, मुंह से बोलो यहा यहा, मुंह से जो 2 वर्ड को हिज्जे करो, हिज्जे समझते हो ना, उसको बोलो, बोलना ही हिज्जे कहलाता है। अलग अलग बोलो, मुंह से जो निकल रहा वो बोल दो, वही वर्ड ना उस वर्ड को मतलब उस अक्षर को वैसे ही बोला जाता है। वो जो एक शब्द बनेगा 2 अक्षर से मिलकर क्या बनेगा, एक शब्द, उस शब्द को वैसे ही पढ़ा जाता है, वैसे ही बोला जाता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा समझना नहीं, वर्ड का हिज्जे करो, अक्षर का हिज्जे करो और वर्ड को बोलो, ठीक है। तो यहा यहा, दाला दल, क्षमा क्षम, तरकसा तरकस, अटल अटल, माला मल, धना धन, वनसा वनस, वनसा वनस, वंश वंश बोलेंगे वनस, वनसा वनस, डमडम डमडम, हवाना हवाना, भाषा, ताका टाका टक, मागा मग, चटपट चटपट, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। आगारा आगारा, पड़ा थाला वाला, चक्कर चक्कर, आ जाना आ जाना, नापा नापा, टाका वह चमचम, ठीक है। चमा है ना, तो क्या हुआ, चमचम, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, ये आपको आना चाहिए। मुंह मात्रे वाले शब्द है बेटा, इसको पढ़ते हैं। कमाला कमाला, का जाना, का साला, का रामा, का तारा, कतर, वेरी गुड, बोलिए आप लोग। का राना का पटा, खा बारा, गा गाना, यहाँ पर देखिए गा बारा, गा माना, ठीक है। गा जाना, गा राका, गा टारा, गा दारा, गा गारा, खा लाला खलल, ठीक है। का पाला, का सामा, टहरा, नारका, पलका, परमा, नालजा, नारसा, पनका, पकरा, नहरा, नगरा, नगर, ठीक है। आप बोल पा रहे हो, अच्छी बात है। ना का देखो, ना है ना, ना पर आ की मात्रा बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे बेटा, ना। और का तो क्या हुआ, नाक। ये देखो आ, क्या हुआ बेटा, आम, आग, तारा, चावल, बालक, कागज, गमला, दरवाजा, बरसात, टमाटर, कलाकार, आम, टमाटर, गाजर, चालक, कान, बाल, बादल, गमला, मटका, तबला, मकान, बोलो मकान, घास की मात्रा वाले सब फिर से आ गया, फिर से पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो इसको ढंग से देखिए। का देखो, पा पर आ के मतलब पास, क्या हुआ, कपास। आ
का पर आ के मतलब का श, तो क्या हुआ? वेरी गुड। पास जवान लाख, माला काका, राजा धनवान आग, आग समझ में आ रहा है? छाता बादल, अचार पालक, पालक के बाद सजा चाचा, जानवर माता, काया कार, नारा बाजार, पायल साल। अब हमारे पास ये जो वर्ड दिख रहा है ये ई की मात्रा है। क्या बेटा? ई की मात्रा। और आपको मैंने पहले बता दिया था कि ला पर ई की मात्रा आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? ली। और फा पर आ की मात्रा आ गई तो क्या बोलेंगे? फा। और फा पर आ की मात्रा और आ गया था फा। तो देखो ली फा फा क्या हो गया बेटा? देखो और देखो ता है ना, ता पर ई की मात्रा आ गया तो क्या बोलेंगे? ती ना। का पर आ की मात्रा का है ना, ता पर ई की मात्रा क्या बोलेंगे? ती ना। का पर आ की मात्रा गया का तो क्या हो गया? तिनका। ता का पर ई की मात्रा बोलेंगे की। या पर आके में या तो क्या हुआ? तकिया। क्या हुआ बेटा? समझ में आ गया? तो अब मैं डायरेक्ट पढ़ देता हूँ। मिलन टिकट, बढ़िया विकट, शिक्षिका सलील, ठिकाना गिटार, विशाल दक्षिण, सविता विवश, शिमला किशन, कविता नीले। चलिए फ्रेंड, तो यहाँ पर कुछ पिक्चर के साथ यहाँ पर किसकी छोटी ई की मात्रा वाले शब्द है, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए तो क्या लिखा है? किताब, तकिया, गिलास, तितली, चिड़िया। तो यह हमारे सामने किसकी मात्रा है पता है ना? ई की मात्रा है। क्या भैया? छोटी ई की मात्रा है। क्या बेटा? छोटी की मात्रा है। कुछ वर्ड है उसको पढ़ते चलते स्टार्ट करते कर दिया है और इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। दा पढ़े की मतलब दी ना, तो क्या हुआ? दिन, बिल, गति, रवि, नियम, गिलास, किरण, पहिया, किताब, हिरन, किधर, किसान, सितार, अतिथि, पिता, उचित, मित्र, कवि, गिटार, विशाल, निशा, सरिता, बिटिया, अधिक, कविता, टिकट, पिन, हरी। यहाँ पर क्या आ गया पता है आपको? दिख रहा है? दिख रहा है? यस या नो? क्या चीज की मात्रा है? बड़ी की मात्रा। क्या भैया? बड़ी की मात्रा। तो बड़ी की मात्रा आपको पता ही होना चाहिए कि ये देखो इधर से ऐसे टोपी टाइप का बनाता है तो ये क्या है? बड़ी की मात्रा। क्या है बेटा? क्या है बेटा? चलिए तो देखो ये क्या लिखा है? पू। रा परी की बड़ी की मात्रा री, तो क्या हो गया? पूरी। खादी, गीत, भूकी, चीनी, अटैची, पीपल, नानी, सीपी, प्रति, खुशी, दिया, शादी, चील, दीमक। बोलो कस के बोलो। तीन, वीर, सीता, हरी, फारसी। यहाँ देखते हैं काली, शरीफ, सीप, भोकी। ई की मात्रा और कुछ है तो उसको भी पढ़ लेते हैं। नमकीन, दमकती, बहकती, जनवरी, दरबारी, इमरती, गिलहरी, चमकीला, शर्माती, दीपावली, अलमारी, मटकती, भड़कीला, शरारती, फरवरी। चलिए फ्रेंड, तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा देखो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए फिर से इसको फिर से मतलब बड़ी की मात्रा कुछ और वर्ड है उसको भी पढ़ते हैं। खीर, चीर, तीर,
नीर नीर पीर पीर कील कील झील झील चील झील नील नील जीन जीन बड़ी बड़ी छड़ी छड़ी लरी लड़ी चढ़ी चढ़ी गली गली फली फली कली कली चली चली टली टली पानी पानी नानी नानी काकी काकी चाची चाची लाली लाली दी। चलिए एक की मात्रा वाले शब्द पढ़ते हैं बेटा। मुझे पता है एक की मात्रा आ जाता है, जैसे का पर एक की मात्रा आ जाएगा तो क्या बोलते हैं कि खा पर एक की मात्रा आ गया तो, ना पर एक की मात्रा आ गया तो, रा पर एक की मात्रा आ गया तो, ता पर एक की मात्रा आ गया तो, है ना। तो पूरा तो बता ही दिया, पढ़ते बस। यहाँ पर लिखो सा पर एक की मात्रा से और वाह पर वाह तो क्या हुआ सेवा रेत रेत भेड़ भेड़ महेश महेश चैत्र चित्र फेक फेस शेष शेष देवर देवर नारे नारे फेक फेर आने आने डेट डेट उनके उनके खेल खेल फेंकना फेंकना गाने गाने मेरा मेरा रेट रेत उछलते चलते बेचारा बेचारा ठेला खेला खेत खेत बनाने बनाने संकेत। संकेत तो एक की मात्रा पढ़ लिया आपने, यस या नो। ये क्या है बेटा, चलिए पढ़ते हैं। सेब घेर ढेर देश झेल जेठ खेल भेड़ छेद देर खेत मेज मेल शेर देव फेर जेल रेल बेर बेल रेत सेठ जेब फेल पेट तेल शेर भागे सारे जाते। आई का किसका बेटा, आई है ना, आई की मात्रा है। तो देखो का पर आई की मात्रा गया तो क्या बोलेंगे, चा पर आई की मात्रा गया तो, बा पर आई की मात्रा गया तो, जा पर आई की मात्रा गया तो, ठीक है, था पर आई की मात्रा गया तो, समझ में आ गया। चलते हैं, पा पर आई की मात्रा पैर तो क्या हो गया पैर चैन कैट चैत सैर खैर बैल फैल गैर मैल बैर तैर बैग सैल जैसा तैसा फैला हैजा पैदा थैला कैरी सैनी थैली जैसी कैसी सैली। फ्रेंड तो आई की मात्रा और है तो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं सैर मैदा बैल जैन पैसा कैलाश हैरान बैटरी खैरात गैलरी बैलगाड़ी हैदराबाद मटमैला खपरेला बैक्टीरिया। ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर ओ किसकी मात्रा है बताओ जल्दी से। चलिए तो का पर ओ की मात्रा गया तो क्या बोलेंगे, खा पर ओ की मात्रा गया तो, माँ पर ओ की मात्रा गया तो, बा पर ओ की मात्रा गया तो, पा पर ओ की मात्रा गया तो गो। चलते हैं, समझ में आ गया। आप चलते हैं, गा पर ओ की मात्रा गया गो, रा पर आ की मात्रा तो क्या है रा, तो क्या हो गया बोलो दोना सोफा मोटा बोला फोरा तोता भागो लादो साधो नापो जागो माधो तापो मानो मापो पाटो
फोड़ा, फोड़ा, नाचो, नाचो, बोली। बोली, चलिए ओ की मात्रे वाले कुछ और है, उसको भी पढ़ लेते हैं। नोट, नोट, कोट, कोट, चोट, चोट, लोट, लोट, कोट, कोट, चोर, चोर, मोर, मोर, शोर, चोर, डोर, डोर, भोर, भोर, बोल, बोल, खोल, खोल, ढोल, ढोल, पोल, पोल, गोल, गोल, रोक, रोक, शौक, शौक, टोक, टोक, नोक, नोक, ठोक। ठोक। समझ में आ रहा है? यहाँ पर हमारे पास ओ के बाद औ की मात्रा आता है। क्या आता है बेटा? क्या आता है बेटा? एनर्जी नहीं है क्या? किसकी मात्रा आ रहा है? चलो तो कोई सा वर्ड पर औ की मात्रा आते ही कैसा है, वर्ड को कैसे बोला जाता है, अक्षर को कैसे बोला जाता है वो जानते हैं। कहाँ पर औ की मात्रा गया तो क्या बोलोगे? कहाँ पर औ की मात्रा? पा पर औ की मात्रा, मा पर औ की मात्रा, ला पर औ की मात्रा, दा पर औ की मात्रा। समझ में आ गया? चलते पढ़ते हैं। चा पर औ की मात्रा चौ, अब का पर आ की मात्रा का, तो क्या हुआ? चौका, कौआ, मौसा, चौथा, दौरा, सौदा, तौला, पौधा, कौरी, गौरी, मौसी, पौरी, दौरी, मौली, दौरी, लौकी, पौरी, चौरी, बोनी। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। औ की मात्रे वाले शब्द और है, देखो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा आप लोगों के लिए, ठीक है? चलिए बोलिए। कौआ, गौरा, मौन, फौज, कौन, कौशल, सौरभ, मौसम, चुप, सुपौल, सुपौल, रठौर, दौलत, मौवत, रोशन, पौरुष, माहौल, मनसौदा, मनसौदा, हरनौत, भोसगार, अपन, होलापन। समझ में आ गया? चलिए और है, फिर इसको भी पढ़ लेते हैं। औ की मात्रे वाले शब्द, औ की मात्रे वाले शब्द जैसे कि और, मौका, लोटा, शौक, जौहर, मौसमी, कौशल, चौपाल, गौरीनाथ, गौरीनाथ। हो गया? चलिए तो अंक की मात्रा वाले देखते हैं सीधा। तो ये क्या है? पंख, शंख, जंग, ढंग, झंडा, चंगा, गंदा, पंखा, गंगा, ठंडा, कंगा, गंदा, घंटी, चांदा, कंघी, मंडी, ठंडी, डंडी, मंदी, नंगा, लंका, कंधा। फ्रेंड तो अंक की मात्रा वाले कुछ और शब्द इसको भी पढ़ लेते हैं। तो चंद, संबंध, प्रचंड, खंड, संसार, घंटी, भंडार, ढंग, घंटा, सांस, चांदनी, पतंग, तंग, खंड, छंद, अंधकार, संज्ञा, अंजलि। क्या बेटा? अंजलि। ठीक है। कलंक, ठंडा। ठीक है। गंगाराम, अंग, कांति, अंजना। चले आह के मात्रा वाले शब्द देख लेते हैं और क्लास खत्म करने का टाइम आ गया। ठीक है। चलिए तो दुख, पुण्य, नमः, प्रतः, अतः, प्र, कर्मश, अंततः, फलता, मूलतः, स्वतः,
मिलापा, मिलापा, युवका, युवा, राजाता, खजाना, निशुल्क, निशुल्क, निसदे, निषेध, निस्वार्थ, निस्वार्थ, मुख्यता, मुख्यता, शासन, शासन, मनोहर, मनोहर, प्रातःकाल, निशाय, निशाय, बालिका। बालिका। तो देखिए यहाँ पर हमने पूरा मात्रे के साथ वर्ड को देख लिए। अब हम एक स्टोरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। बहुत छोटी स्टोरी है और आप इस स्टोरी से कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। चलिए, ईमानदार किसान की कहानी है, ठीक है। इसको आपको जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे रिपीट करना है। तो देखो, एक गाँव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। वह अपने छोटे से खेत में काम करता और बहुत ही खुश रहता। पूरे गांव में किसान की ईमानदारी के बहुत ही चर्चे थे। उसका एक दोस्त था जो उसे गांव के राजा के यहाँ सिपाही का काम करता था। वह किसान से उसके घर रोज मिलने जाता था। अब मैं पढ़ रहा हूँ, बस आपको ना मैं हाथ डाल दूंगा, वहाँ से आप देखते रहना, ठीक है। और एक सेंटेंस एक बार पढ़ेंगे, ठीक है, आपको बोलना है। एक बार राजा ने अपने दरबार में एक ऐलान किया कि उसके बगीचे में काम करने वाला एक अच्छा सा कारीगर चाहिए जो उसके बगीचे के पेड़ पौधे और फूलों का ध्यान रख सके। राजा एक यह ऐलान सुनकर किसान के दोस्त सिपाही ने सोचा, यही मौका है किसान से मित्रता निभाने की। मैं उसे यह बगीचे में काम पर लगवा दूंगा। और उसका वह मेरा साथ भी रहेगा और किसान का भला हो जाएगा। यह सोचकर उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसे आदमी को लेकर आऊंगा जो यह काम अच्छे से कर लेगा। तभी राजा ने उस सिपाही को आदेश दिया कि जाओ उसे कल से ही बगीचे में काम करने के लिए कह दो। उसी वक्त वो सिपाही अपने दोस्त किसान के पास पहुंच गया और उसने किसान को बगीचे के काम की सारी बात बता दी। और किसान ने भी काम करने के लिए खुशी खुशी हाँ कर दिया। और अगले ही दिन अपने दोस्त के साथ राजमहल पहुंच गया। भाई उसे राजा के सामने लेकर गया और राजा ने उस किसान को बगीचे की पूरी देखभाल का काम सौंप दिया। और कहा, तुम अगर पूरी ईमानदारी के साथ काम करोगे तो तुम्हें 50 सोने की मुद्रा हर महीने दूंगा। किसान खुशी खुशी बगीचे में काम करने के लिए हाँ कर देता है और वह उसी वक्त से बगीचे में काम करने लगा।
किसान बगीचे में बहुत दिल लगाकर काम करता था। कुछ दिन बीत गए। किसान ने बगीचे को बहुत सुंदर व हरा भरा बना दिया। राजा को उसका काम बहुत पसंद आया। एक दिन किसान बगीचे में खुदाई कर रहा था, तो उसने जमीन के नीचे कुछ महसूस किया। तो उसने और खुदाई की, तो देखा वहाँ नीचे एक बड़ी सी संदूक थी। किसान ने वह संदूक बाहर निकाली और खोल कर देखी। क्या देखा? वह सोने और चांदी से भरी हुई थी। यह देखकर किसान बहुत खुश हुआ और अपनी ईमानदारी दिखाते हुए वह राजा के पास पहुंचा और राजा को सारी बात बता दी। राजा किसान की ईमानदारी देखकर या खजाना देखकर राजा बहुत ही खुश हो जाता है। अगले ही दिन राजा ने उस किसान को पूछा कि बोलो तुम्हें क्या इनाम चाहिए। किसान बोला, मालिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ। राजा उसकी इतनी अच्छी बात सुनकर और ज़्यादा खुश हो गया और उसने किसान को अपना मंत्री बनाने का फैसला किया और कहा ये मेरा हुक्म है। तो किसान ने राजा की बात मान ली और राजा एक मंत्री बन गया। तो दोस्तों सबसे बड़ी ईमानदारी है जिससे एक गरीब इंसान किसान से राजा का मंत्री बन गया।